इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सुना आपने ओवैसी साहब को, जो चुनाव से पहले लगातार कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इंशाअल्लाह योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम नहीं बनने दूंगा। लेकिन सीएम तो जनता चुनती है और जनता ने चुन लिया। अब इस बात का दर्द तो रहेगा ही। इसीलिए योगी के किसी भी बयान को तोड़ मोड़ कर, अपने अनुरूप ढालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश अभी भी जारी है। और ओवैसी इसीलिए लगातार योगी पर कटाक्ष करते रहते हैं, क्योंकि चुनाव में योगी ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, बल्कि अखिलेश को भी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया था। और अब देश की बढ़ती जनसंख्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान क्या दिया, ये बयान न ओवैसी को भाया है और न ही अखिलेश यादव को। दोनों ने ही योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उन पर निशाना साध दिया है। सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। जी हाँ, उन्होंने जमकर योगी आदित्यनाथ पर भड़ास निकाली है और कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। योगी के बयान को मुसलमानों को टारगेट करने वाला बता दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है और लिखा है कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। इसके बाद एक यूजर ने अखिलेश के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा है कि डियर अखिलेश जी, करोड़ों रुपए के हजारों स्क्वायर फीट में फैले आलीशान बंगले में 4-6 लोग रहकर ये ज्ञान देना काफी आसान है। उसी बंगले में 100 लोगों को जिंदगी भर अपने साथ रहने के लिए बुला लो और फिर ये ज्ञान देना। अब आप समझ रहे हैं कि ये निशाना किस पर था और किस प्रकार से एक यूजर ने अखिलेश यादव को यहाँ पर आईना दिखाया। दरअसल जनसंख्या को लेकर योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया था, वो बयान आपको सुनाएंगे और उसी पर ये था अखिलेश यादव का तंज। वहीं अखिलेश के नेता शफीकुर रहमान बर्क भी ये बताने लगे हैं कि बच्चे इंसान नहीं बल्कि अल्लाह पैदा करते हैं, उनका ताल्लुक होता है अल्लाह, उन्हीं के देन होते हैं बच्चे। सुनिए शफीकुर रहमान बर्क क्या कुछ कह रहे हैं। पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसको। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतजाम करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। जी हाँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को आप इस? ये है कि लोग पढ़े लिखे, लेकिन गवर्नमेंट बजाय इसके, और इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी ये भी है कि गवर्नमेंट लोगों का चूंकि रोजगार नहीं मिल रहा, गुर्बत छाई हुई है और बेरोजगारी का कुछ ठिकाना नहीं है, इन सारी चीजों को, और जो पढ़े लिखे बेचारे नौजवान हैं वो टहल रहे हैं, उनको सर्विस नहीं मिल रही, तो इन सब को देखते हुए बहरहाल हमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि चूंकि 24 का इलेक्शन उसके सामने है, तो वो हर तरीके से ये आदमी के नजरिए को बदलना चाहती है। चाहते हैं कि भाई हमारे तरफ तवज्जो हो उनकी और हमें ही वोट करें, हम ही गवर्नमेंट उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हर चीज को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये इंसानी मामला है, सबका मामला है, वो किसी भी पार्टी का सही, किसी सही। तो जब एक आदमी अपने हालात से वाकिफ होगा तो वो उसके हिसाब से अपनी गृहस्थी का भी सब इंतजाम करेगा। जी हाँ। अब आपको ओवैसी का भी बयान सुना देते हैं जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बोला है। कैसे योगी के बयान पर ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा है, आप खुद सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई, तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं,
ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में TFR रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है? उनको तवज्जो किस पर लेनी चाहिए वैसे तो मुख्यमंत्री, कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं एनीमिक हैं, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं सीवियरली वेस्टेड 6% से 7.3% हो चुका है। और उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा, बगैर कोई कानून बनाए उत्तर प्रदेश में डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 और 30 के दरमियान में आ जाएगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं। और क्या वो देखते नहीं हैं कि उन्हीं के भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को ये कह दिया है, क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन कानून की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एफिडेविट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है? बताइए। बड़ा है, 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 930 to 951। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान हैं। और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इस देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, 40 साल की उम्र की आबादी 60% है। आप नौकरी क्यों नहीं देते उनको? केंद्र सरकार में 60 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, आप सिर्फ 10 लाख दे रहे हैं। भारत के मुख्य प्रधानमंत्री, दीजिए ना 60 लाख नौकरी। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, आप उस पर तवज्जो नहीं ले रहे। आप सिर्फ एक शोषा छोड़ रहे हैं, शगुफा छोड़ रहे हैं ताकि नफरत फैल जाए मुसलमानों के खिलाफ। सुना आपने ओवैसी को मुसलमान किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको योगी का वो बयान सुना देते हैं जिसकी वजह से इन सभी को मिर्ची लगी है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। सुना आपने योगी आदित्यनाथ को, एक बार भी उन्होंने किसी वर्ग या समुदाय का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहते हैं ना कि जो काना होता है वो कोच जाता है। और इसीलिए ओवैसी और तमाम लोग इसको एक वर्ग समुदाय से जोड़कर देख रहे हैं। लगातार इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। जिसको जिस अनुरूप में इसको ढालना था उन्होंने ढाल लिया है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।